नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के दो राजाओं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है अशोक और अशोक का धम्म। दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। अशोक भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के उन महानतम शासकों में से एक ऐसा राजा था जिसने अपने युग में ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आज भी और भावी पीढ़ियां भी उन्हें बड़ी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ में स्मरण करती हैं। निसंदेह अशोक अब तक के भारत के सबसे महानतम राजाओं में से एक था। अगर हम अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो उसके लिए हमें बौद्ध ग्रंथों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान और महावंश और दीपवंश। महावंश और दीपवंश को सिंगली अनुश्रुतियां कहते हैं क्योंकि इनकी रचना श्रीलंका के अंदर हुई थी। इन्हीं से हमें अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के पिता बिंदुसार की दो प्रमुख रानियां थी, एक थी चारुमित्रा और दूसरी थी सुभद्रांगी। चारुमित्रा ने सुसीम को जन्म दिया और सुभद्रांगी से दो बच्चे उत्पन्न हुए, एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम तिस्य था। दक्षिणी परंपराओं में अशोक की माता सुभद्रांगी को धर्मा कहा गया है। अशोक जब 18 वर्ष का हुआ तो उनके पिता बिंदुसार ने अशोक को अवंती का उपराजा बना दिया और उज्जैनी में नियुक्त कर दिया क्योंकि उज्जैनी अवंती की उस समय राजधानी हुआ करती थी। एक बार अशोक उज्जैनी जाते समय विदिशा नगरी में रुका था तो विदिशा नगरी में एक लड़की थी महादेवी नाम की, एक किसी सेठ की पुत्री थी। उससे अशोक का परिचय हुआ और वहां अशोक को प्रेम हो गया उससे। तो अशोक ने पहली शादी महादेवी से की जो विदिशा नगर के किसी सेठ की पुत्री थी। आगे चलकर उसी अशोक की पत्नी महादेवी ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक था पुत्र एक पुत्री। पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। और ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है, कई मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है। एक बार जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़ी कुशलता पूर्वक तक्षशिला के उस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन जब दूसरी बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अब आप जानते हैं कि उस समय तक्षशिला पाटलिपुत्र और तक्षशिला के मध्य की दूरी काफी थी, तो तक्षशिला जाने में ही महीनों का समय लग जाता था और वापस आने में भी महीनों का समय लगता था। ऐसी कंडीशन में सुसीम तो चला गया तक्षशिला और पीछे से बिंदुसार की तबीयत खराब हो जाती है और शुरू से ही बिंदुसार सुसीम को ही राजा बनाना चाहता था। अशोक को वो राजा बनाना नहीं चाहता था, शुरू से ही ज्यादा लगाव बिंदुसार का सुसीम से था। ऐसी कंडीशन में बिंदुसार अपने अमात्यों और प्रधानमंत्री खल्लाटक को अपने पास बुलाता है। मैं आपको यहाँ बता दूं, खल्लाटक बिंदुसार का प्रधानमंत्री हुआ करता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था चाणक्य, उसी प्रकार बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक था। मतलब कौटिल्य के बाद में मौर्य साम्राज्य का जो दूसरा प्रधानमंत्री बना था उसका नाम खल्लाटक था, जो बिंदुसार के समय पर था। ऐसी कंडीशन में जब बिंदुसार की तबीयत खराब हुई तो उसने अपने अमात्यों और खल्लाटक से कहा कि भाई सुसीम को तक्षशिला से वापस बुला लो क्योंकि मुझे सुसीम का राज तिलक करना है और सुसीम की जगह तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेज दो। बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक था, वो शुरू से सुसीम को राजा बनने के योग्य नहीं मानता था। कई बौद्ध ग्रंथों में ये कहानी दी गई है कि एक बार की खल्लाटक सुसीम से ईर्ष्या करता था, ज्वेलिसी करता था। एक बार खल्लाटक किसी काम के लिए जब पाटलिपुत्र से बाहर जा रहा था तो सुसीम ने मजाक मजाक में अपने दोस्तों के साथ लकड़ी का एक डंडा खल्लाटक के सर के ऊपर पटक दिया था मजाक मजाक में। तो खल्लाटक ने सोचा आज ये डंडा पटक रहा, पता नहीं आगे जाके अस्त्र शस्त्र भी गिराएगा। तो उसी दिन से खल्लाटक सुसीम से चिढ़ता था। खल्लाटक हमेशा अशोक को ही राजा बनाना चाहता था और बहुत सारे अमात्य भी अशोक के पक्ष में थे। ऐसी कंडीशन में खल्लाटक और अमात्य ने क्या किया कि दरबार में थोड़ी ये सूचना फैला दी कि अशोक की तबीयत खराब है, वो अभी तक्षशिला नहीं जा सकता। इसलिए जब बिंदुसार की ज्यादा तबीयत खराब होने लगी तो प्रधानमंत्री खल्लाटक और अमात्यों ने बिंदुसार को समझाया कि भाई आप अपने जीते जी अभी अशोक को ही राजा बना दीजिए। जैसे ही सुसीम वहां से तक्षशिला से वापस आएगा तो अशोक अपने राजा के पद से त्याग पत्र दे देगा और सुसीम को राजा बना दिया जाएगा। तो यह बात मानते हुए बिंदुसार ने 273 ईसा पूर्व में अशोक को मौर्य साम्राज्य का नया राजा बना दिया और पहली बार 273 ईसा पूर्व में अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर अपनी गद्दी संभाली। जैसे ही अशोक राजा बनता है उसके कुछ समय बाद में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। अब बाद में ये खबर जब सुसीम तक पहुंचती है उसके गुप्तचरों द्वारा, क्योंकि कई सारे शुभचिंतक सुसीम के भी थे। सुसीम को जब ये पता चला कि उसका पिताजी भी मर गया है और छोटे भाई ने सत्ता भी हथिया ली है, तो ऐसी कंडीशन में वो बड़ा क्रुद्ध हुआ और क्रोध में वो तक्षशिला से वापस पाटलिपुत्र की ओर दौड़ा अशोक को मारने के लिए। तो उस समय पर जो मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री खल्लाटक था उसका एक बेटा था राधागुप्त, जो अशोक का बड़ा परम मित्र था।
और अशोक को राजा बनाने में राधागुप्त ने बड़ा योगदान दिया था। जब सुसीम तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर चला तो इधर राधागुप्त और अशोक ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, एक नकली हाथी बनाकर पाटलिपुत्र के मेन द्वार पर नकली हाथी बनाकर खड़ा कर दिया और उसके ऊपर नकली ही अशोक की मूर्ति स्थापित कर दी, जो दूर से देखने पर बिल्कुल असली अशोक और असली हाथी दिखता था। और उनके पीछे बिल्कुल ओरिजिनल सेनाएं हाथी घोड़ों के साथ में सुसज्जित करके खड़ी कर दी, जिससे अगर वो सामने से सुसीम आए तो उसे लगे सेना सहित अशोक खड़ा हुआ है। हाथी और अशोक की मूर्ति स्थापित कर दी। उसके बाद में उसके आगे एक बड़ी सी खाई खुदवाई, खाई के अंदर बहुत सारे अंगारे डलवा दिए आग के, और उन अंगारों को मिट्टी और पत्तों से पाट दिया बिल्कुल, जिससे वो दिखे नहीं। और जैसे ही सुसीम तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर रवाना हुआ और वो पाटलिपुत्र में पहुंचा और वो युद्ध के लिए अग्रसर हुआ, ऐसी कंडीशन सुसीम जब अशोक को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वो जाके खाई में गिर गया और खाई में अंगारों में जल के राख हो गया। सुसीम मर गया और सुसीम के मरने के बाद में 269 ईसा पूर्व में अशोक पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अशोक पहले बन गया 273 ईसा पूर्व में, जब बिंदुसार मर रहा था उस समय पर बिंदुसार ने अशोक को राजा बना दिया। उसके बाद में 269 ईसा पूर्व में फिर दोबारा से 4 साल बाद फिर राजा बनता है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, कई लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि ये 273 का 269 कहां से है। तो देखो इतिहास में क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो होता है उसे ईसा पूर्व में मापा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईसवी कहते हैं। तो जैसे 5 लाख साल पहले मानव का जन्म हुआ धरती पर, तो 5 लाख ईसा पूर्व, फिर 5 लाख से उल्टा चलेंगे 4 लाख ईसा पूर्व, 3 लाख ईसा पूर्व, 2 लाख ईसा पूर्व, ऐसे करते करते 10,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व, तो ऐसे 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, तो ऐसे करते हुए लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और 273 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है, जब बिंदुसार उसे राजा बनाता है। उसके 4 साल बाद में फिर दोबारा से ये अपना राज तिलक करता है 269 ईसा पूर्व में। तो ईसा मसीह से पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व में नापते हैं, उसे एडी में, आफ्टर डोमेन। और जो ईसवी है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के बाद का समय। अब 269 ईसा पूर्व के बाद में ये नीचे घटती आएगी संख्या, 268, 267, 200, 150, 100 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, फिर धीरे धीरे ऐसे 1 ईसा पूर्व आएगा। एक ईसा पूर्व के बाद में 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऐसे माना गया है। एक तरह से मतलब ये है कि इतिहास को पढ़ने और समझने की दृष्टि से माना गया है। तो ईसा मसीह के जन्म से ही हम डेटों को याद रखते हैं। फिर बोलेंगे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, ऐसे करके आज 2025 ईस्वी चल रही है, मतलब 2025 साल हो गए। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था लगभग 0 ईस्वी के, क्यों 4 ईसा पूर्व के आसपास ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वहीं से समय का आकलन मापा जाता है इतिहास के अंदर। तो ऐसे हम इसको याद रखते हैं। तो अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक ने सबसे पहली बार राजा बना, जब बिंदुसार ने उसे राजा बनाया। लेकिन 269 ईसा पूर्व में अशोक ने दोबारा से अपना राज तिलक किया। तो 4 साल का समय था। इस 4 साल के समय के अंदर ही अशोक ने अपने सारे विरोधियों को निपटाया, अपने भाई सुसीम के साथ भी युद्ध लड़ा और उसको मारकर वो राजा बना। अब हम यहाँ देखते हैं कि कई बौद्ध ग्रंथों के अंदर हम इतिहास में पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आए बचपन से, कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। ये सुनते आए शुरू से ही। तो अशोक ने कोई अपने 99 भाई नहीं मारे, ये सारी फर्जी बातें, झूठी बातें। ये क्या है कि बौद्ध ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर वो राजा बना। ऐसा कुछ नहीं है। दीपवंश महावंश में ये कहानी दी गई है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा। अब इसका कारण ये हो सकता है कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो, उनका मानना ये है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में बड़ा क्रूर था, हिंसा से युक्त था, अत्याचारी था। मतलब ऐसा दिखाना चाह रहे हैं बौद्ध वाले कि अशोक अपने शुरुआती जीवन में बड़ा क्रूर था, हिंसा से युक्त था, अत्याचारपूर्ण उसका जीवन था। ठीक है, लेकिन जैसे उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके बाद में वो बड़ा संत आदमी बन गया, मतलब बिल्कुल देवता स्वरूप आदमी बन गया। तो इसलिए उन्होंने ये मतलब ये अतिशयोक्ति वाली घटना बता दी कि भाई 99 भाइयों को मारा, क्योंकि खुद अशोक अपने 5वें शिलालेख में अपने जीवित भाइयों का और अपने परिवार का उल्लेख करता है। और अशोक के खुद के शासनकाल के समय, जब अशोक राजा था, उस समय पर उसके बहुत सारे भाई अलग अलग प्रांतों के अंदर प्रांतपति मतलब उपराजा बने हुए थे। सिर्फ एक भाई के साथ में उसका उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था सुसीम के साथ में, और सुसीम को ही उसने निपटाया। जब उसने अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया तो 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज तिलक करवाया। ऐसे 269 ईसा पूर्व में अशोक ने राजा बनने के बाद में खल्लाटक के पुत्र राधागुप्त को, जो उसका अशोक का परम मित्र भी था, उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया।
अशोक की एक रानी पद्मावती थी जिससे उसके पुत्र कुणाल को जन्म दिया। क्योंकि अशोक की एक रानी कारुबाकी का भी वर्णन मिलता है। ये कलिंग के राजा की पुत्री थी जो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने इससे शादी की थी। तो कारुबाकी का उल्लेख हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक ने अपने बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में, जब वो लगभग 65-70 साल का हो गया, तो उसने एक और रानी से विवाह किया था। तिस्रक्षिता उसका नाम था। कम उम्र की महिला थी और अशोक उस समय बूढ़ा हो गया था। और अशोक का एक पुत्र था कुणाल। तो उसने क्या किया, तिस्रक्षिता कुणाल के ऊपर मोहित हो गई। जब उसने अपना कुणाल के सामने प्रेम प्रकट किया तो कुणाल ने उससे मना कर दिया कि भाई मैं आपको माता के समान दृष्टि से देखता हूँ, इसलिए मैं आपसे कोई प्यार व्यार करता नहीं हूँ। तो तिस्रक्षिता को बड़ा गुस्सा आया। क्या किया कि वो अशोक के पास गई और अशोक की अब दोबारा से बड़ी ढंग से सेवा करने लगी। उसकी आव भगत वगैरह बढ़िया की। अशोक को भी लगा भैया अचानक कैसे बदल गई इतनी जल्दी। तो अशोक ने क्या किया, खुश होकर उसे कुछ दिनों के लिए मगध साम्राज्य की सारी शक्तियां दे दी। 7 दिन के लिए मगध साम्राज्य की सारी शक्तियां दे दी राजा के पास जो होती हैं। पहले एक दंत मुद्रा लगती थी राजाओं की, जिस पर जो सम्राट होता था उसकी मोहर लगती थी, जिसे दंत मुद्रा कहा जाता है। तो वो मोहर लगाकर कुणाल की आंख निकालने का आदेश जारी किया गया। तो उसमें अशोक जो सम्राट था उसकी दंत मोहर भी लगी हुई थी। तो कुणाल की अमात्यों ने आंख निकाल ली और दोनों आंख उसे अंधा हो गया बेचारा। फिर वो अपनी पत्नी के साथ में बाद में उसने संन्यास ले लिया। और जब अशोक को ये पता चला मेरी पत्नी ने ये ऐसा किया है, तो अशोक ने क्या किया, अशोक बड़े क्रोध में, बहुत गुस्से में, उसने तिस्रक्षिता को अशोक ने जिंदा जलवा दी। इस तरह तिस्रक्षिता की भी मृत्यु हो गई और बाद में कुछ समय बाद में अशोक की भी मृत्यु हो जाती है। जो कुणाल था, अशोक का पुत्र था कुणाल, ये पद्मावती से उत्पन्न हुआ था। अब कुणाल नाम कैसे रखा अशोक ने, इसके बारे में बौद्ध ग्रंथों में कहानी मिलती है कि कुणाल एक कोई हिमालय का पक्षी होता है, जैसे कुणाल कहते हैं उसका नाम था। उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, तो कुणाल बड़ा सुंदर था अशोक का पुत्र। तो इसलिए उस पक्षी के नाम पर ही अशोक ने उसका नाम कुणाल रखा था। और फिर बाद में तिस्रक्षिता ने उसकी आंखें ही निकलवा दी थी। और अशोक के जीते जी ही कुणाल राजा बना था। मतलब अशोक जब जिंदा था, बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन कुणाल को राजा बना दिया था। कुणाल की मृत्यु के बाद में कुणाल के 2 पुत्र होते हैं, दशरथ और संप्रति। कुणाल की मृत्यु के बाद में दशरथ मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है और दशरथ की मृत्यु के बाद में संप्रति मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। उसका छोटा भाई, दशरथ का छोटा भाई संप्रति, वो मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। संप्रति के बाद उसका पुत्र सलीसुक मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। सलीसुक के बाद में सलीसुक का छोटा भाई देववर्मा राजा बनता है। देववर्मा के बाद में सतधनुष राजा बनता है और सतधनुष के बाद में सतधनुष का पुत्र वृद्धरथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा होता है। उस समय मौर्य साम्राज्य की सेना का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने एक बार वृद्धरथ अपनी सेना का अवलोकन कर रहा था, तो पीछे से घात लगाकर पुष्यमित्र शुंग ने उसमें छुरा घोंपकर उसकी वृद्धरथ की हत्या कर दी और इस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो ये इनकी राजाओं की वंशावली थी, मौर्य साम्राज्य के राजाओं। अब इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।